अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन, इथीरियम और गोल्ड की अपडेट देता हूँ कि इसके नेक्स्ट क्या ही टारगेट हो सकते हैं और किधर ही जा सकता है सही, और आप लोग अपनी ट्रेड वगैरह किस तरीके से देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो इसके ऑलरेडी बड़े और छोटे टाइम फ्रेम मैंने स्टडी किया इसी है, तो मैं डायरेक्ट आपको अपडेट देता हूँ, तो आपकी भी टाइम थोड़ा सा बच जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी होगा। तो इसके साथ साथ अगर आप बिटकॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हो तो बिटकॉइन ने बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर की है, उसके साथ साथ एसएमटी डाइवर्जेंस बनाए और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। और अभी मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक पे आए, उधर ही से रिजेक्ट हो रहा है, डाउन जा रहा है। इसके साथ साथ फिर मार्केट आई पीजी पे और उधर ही से रिजेक्ट हो रहा है। तो मार्केट तो ऑलरेडी इधर ही से गिरा है, लेकिन अभी जो मार्केट सेल की साइड पे जा सकते हैं तो मार्केट इसी डेली लो तक आ सकता है, इसी जो कि 1,10,800 जोन पे पड़ा है। और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट टारगेट इसकी ये सेल साइड लिक्विडिटी हो सकता है 1,10,400, और उसके साथ साथ फिर हमारे पास इसी ट्रेंड लाइन की भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो मार्केट किधर ही तक आ सकता है 1,08,673 तक से, ये इधर ही तक बिटकॉइन सेल की साइड पे आ सकता है। बाकी कोशिश कर लेना, अगर इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप हो करके आपको रिवर्सल मिल जाता है तो फिर आप बाई की पोजीशन ले सकते हो, और कम से कम 1,10,000 1,11,000 तक अगेन मार्केट आ सकते हैं। और इस रेंज लो से अगर रिवर्सल ना मिल जाए फिर मार्केट डाउन जाएगा तो फिर आप बाई की पोजीशन मत देख लेना। लेकिन आज फ्राइडे और फ्राइडे पे अक्सर सिल्वर बुलेट में ज्यादातर रेंज लो से रिवर्सल आते हैं और फिर मार्केट अच्छा खासा 2-3 हज़ार डॉलर पंप ले आते हैं, तो इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना। फिलहाल मैं बिटकॉइन को सेल देख रहा हूँ सही है, और मेरा फर्स्ट टारगेट यही है, सेकंड यही है और थर्ड टारगेट यही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन की भी ब्रेक डाउन हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप H4 डेली की स्ट्रक्चर देख लेती हो तो वो भी बराबर तरीके से बियरिश है और मार्केट सेल की साइड पे जा सकता है। दूसरा आ जाती है और इथीरियम की अपडेट देख लेते हैं कि इथीरियम के नेक्स्ट क्या ही हो सकता है। तो इथीरियम की अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम देख लेता हूँ, डेली अगर देख लेते हो तो डेली पे आपको नजर आ रही है, डेली पे मार्केट ने रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया है। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो ये डेली की सीआरटी भी बन रही सही है, तो मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके साथ साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिप देने के बाद आपको नजर आ रहा है अगेन आपके पास डेली की सीआरटी बन रही है। मार्केट ने क्या किया, ये पीजी को फिल किया, सीआरटी हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है और उधर ही से रिवर्सल लिया है। तो ऑलरेडी मिड रेंज के टारगेट हटे और इसके साथ साथ ये जो नीचे जा सकते हैं तो इसी लो तक जा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है तो ये सीआरटी लो आ रहा है, इधर ही तक इथेरियम सेल की साइड पे आ सकता है सही है। इसको थोड़ा सा H1 पे देखते हैं, H1 पे क्या कंडीशन है हमारे पास। H1 पे अगर आप देख लेते हो तो H1 पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया उसी रेंज हाई से, और फिर पीजी पे आया, उधर ही से जबरदस्त तरीके से सीलिंग दिया। अभी मार्केट आया ऊपर की साइड पे, मार्केट ने H4 की रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ और इधर ही से मार्केट डाउन की साइड पे गया। डाउन की साइड पे जाने के साथ साथ मार्केट ने क्या ही कर लिया, बिटकॉइन के साथ एसएमटी डाइवर्जेंस बनाए और एसएमटी डाइवर्जेंस बनाने के बाद इधर ही से जबरदस्त सीलिंग दिया, और सीलिंग देने के बाद मार्केट ने आपको बराबर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दिया, किधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया, ये जो H1 की ब्रेकर था उधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से जबरदस्त सेलिंग दिया। अभी मार्केट अगेन H1 के आउटर ब्लॉक पे है और उधर ही से अगेन सेल जा रहा है। तो फिलहाल तो मार्केट इधर ही से गिरा, गिरने के साथ साथ अभी मार्केट नेक्स्ट किधर ही तक जा सकता है, मार्केट इसी सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है जो कि 4430 पे आ रहा है, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट टारगेट इसकी आ रही है तो नेक्स्ट टारगेट इसकी सीआरटी लो आ रही 4320 सही है, इधर ही तक इथेरियम सेल की साइड पे आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी और ये सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे की साइड पे पड़ा है। तो आप लोग क्या ही कर सकते हो, इथेरियम को भी सेल की साइड पे देख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ आ जाती है और गोल्ड को स्टडी कर लेते हैं। तो गोल्ड को सबसे पहले अगर मैं देख लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे सही है, तो डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड आपको नजर आ रही है बराबर तरीके से गोल्ड बुलिश है और मार्केट मुसलसल पंप ले रहे ऊपर की साइड पे जा रही सही है। इसके साथ साथ अगर गोल्ड को मैं देख लेता हूँ H1 या H4 पे सही है, तो H4 के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना। H4 के ऊपर अभी करंटली आपके पास 4 आवर की सीआरटी बन रही, मार्केट ने सीआरटी हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है और उधर ही से रिवर्सल लिया है। मार्केट ने ऑलरेडी मिड रेंज की टारगेट हिट किया है और इसकी जो नेक्स्ट टारगेट आ रही तो ये सीआरटी लो आ रही सही है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, इसी सीआरटी के टारगेट भी हिट करे, और टारगेट हिट होने के साथ साथ इधर ही से फिर हमारे पास डबल परिश थ्योरी भी बन रही और इसके साथ साथ ERL टू ERL मॉडल भी बन रही। तो अगर मार्केट इसे 4 आवर की पीजी में आ जाए और न्यूयॉर्क सेशन में इधर ही से मुझे रिवर्सल दे दे तो इधर ही से मैं अगेन बाई की पोजीशन लूंगा और टारगेट मिड रेंज और इसी हाई को कर लूंगा। तो ये गोल्ड की अपडेट है और गोल्ड इसी तरीके से प्रोग्राम बना सकता है। तो ये था तीनों की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपडेट समझ आया होगा और पसंद आया होगा।
बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगा आप लोगों के साथ आज की लाइव स्ट्रीम पे। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।